पुणी राहुल फुटाइले भोट चोरी बोमा तथ्य प्रमाण सह भोट चोरीर कले खुलासा। मुख्य निर्वाचन कमिशन ज्ञानेश कुमार को टार्गेट। भोट चोरों सरदार साजिछि निर्वाचन कमिशन। खूब शीघ्र देशवासी को क्षमा मागिबे ज्ञानेश कुमार। लोकसभार विरोधी दल नेता राहुल गांधी आज पुणी थरे भोट चोरी नहीं तथ्य उपस्थापन करिसेंती। अभियोग करिसेंती कि बीजेपी पाई भोट चोरी करुछंती निर्वाचन आयोग। आज सांबादिक सम्मेलन करी राहुल किछि भोटर तालिकारे होइतिबा गड़बड़ को उपस्थापन करिसेंती। से कहिसेंती कि कांग्रेस और अन्य विरोधी दल मानकर स्थिति जो आसन गुड़िकरे भल रही सेठारे भोट तालिकारे हेरफेर करा जाउछि। राहुल गांधी कहिसेंती जे आजिर सांबादिक सम्मेलन हाइड्रोजेन बोमा नुहे, किछि दिन मध्यरे हाइड्रोजेन बोमा फुटिबाकू जाउछि। आज मु देशर युववर्ग को देखाइबाकू चाहूँगी कि किभଳି देशरे निर्वाचन आयोग नागरिक मानक अधिकार को चोरी करुछि। राहुल कर्णाटकर अलंद निर्वाचन क्षेत्र में होइतिबा भोटर तालिकार गड़बड़ उपरे तथ्य उपस्थापन करिसेंती। राहुल को तथ्य मुताबक एही निर्वाचन क्षेत्र में 6018 जन भोटर ना काटिबाकू चेष्टा करा जाइछि। से कहिसेंती जे 6018 जन भोटर तथ्य मिलिछि, हेले वास्तव संख्या एहाठारु ढेर अधिक। सबुठारु बड़ कथा हेउछि राहुल गांधी एभली भोट चोरी पछरे निर्वाचन आयोग संपृक्ति थिबा अभियोग करिसेंती। आउ कहिसेंती कि भोट चोरों को निर्वाचन कमिशन ज्ञानेश कुमार सहयोग करुछंती। ज्ञानेश कुमार भारतीय लोकतंत्र को शेष करने को चेष्टा करुछंती। हेले आगामी दिन में ज्ञानेश कुमार को देशर नागरिकों सामने क्षमा मागिबा को पड़िबो बोली से दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंती। देखिए, ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। कि कोई ना कोई किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आनंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं हैं, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने
12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप यह इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो, और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यपाठ न्यूज।